हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो का टॉपिक है SOP 7 नेविगेशन ऑन एन इमेज यूजिंग क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग यूजिंग HTML5। तो इस प्रैक्टिकल में हमें क्या करना है, हमें एक इमेज लेना है वेब पेज के ऊपर, उस इमेज के डिफरेंट सेक्शन बनाने हैं। सेक्शन में शेप बनाने हैं, उस इमेज को डिवाइड करना है डिफरेंट शेप में और उस शेप को लिंक करना है एक वेब पेज के साथ। इसका मैं एक छोटा सा एक डेमो आपको दिखाता हूँ तो आपको एक क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि मैं डायरेक्टली आपको एक आउटपुट दिखाता हूँ कि ये हमारा फाइनल आउटपुट ऐसे आने वाला है कि आपका वेब पेज आप जब रन करोगे, लोड करोगे ना, ऐसे वेब पेज लोड हो जाएगा। और इस वेब पेज के ऊपर आप यहाँ देख पाओगे कि क्लिकेबल एरिया आ रहा है। जैसे मैं माउस इधर मूव कर रहा हूँ ना, इसका जो शेप है वो चेंज हो जा रहा है और जब क्लिक कर रहा हूँ ना, यहाँ देखो एक रेक्टेंगल आ रहा है और इस रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन हो रहा है कि पेज 1.html मीन दिस पेज 1, ऐसे कुछ एक पेज ओपन हो रहा है, कोई भी एक पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, मैं फिर से बैक लेता हूँ। अगेन जैसे मैं यहाँ जाता हूँ तो मुझे दिखाई देगा एक सर्कल, तो जब मैं सर्कल पर क्लिक करता हूँ तो दूसरा पेज ओपन हो जाता है, दिस इज पेज 2। ठीक है, और यहाँ कुछ नीचे एक शेप मिलेगा आपको, यहाँ देखो इस शेप के ऊपर क्लिक किया तो तीसरा पेज ओपन हो जाता है। तो आपके प्रैक्टिकल में आपको यही करना है कि एक इमेज वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करनी है और उस इमेज के ऊपर आपको डिफरेंट शेप लेने हैं और उस शेप के अंदर आपने क्लिक किया तो उस शेप को जो भी वेब पेज आपने लिंक किया है वो वेब पेज ओपन होना चाहिए। दैट्स इट, इतना ही प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, बस हो गया। अभी हम क्या करते हैं, नोटपैड ओपन करते हैं। ठीक है, तो नोटपैड ओपन करने से पहले मैं डेस्कटॉप पर हमारे प्रैक्टिकल का एक फोल्डर बना लेता हूँ। जैसे मैंने HSC डेटा में सारे प्रैक्टिकल स्टोर करके रखे हुए, तो चलो मैं और एक फोल्डर ऐड कर देता हूँ ताकि उसमें मैं वो प्रैक्टिकल स्टोर कर सकूँ। तो मैं इसको नाम देता हूँ SOP 6, इसको नाम देता हूँ SOP 7, ये नाम देता हूँ। और हो गया। अभी जो भी मैं नोटपैड में प्रैक्टिकल करूँगा मैं इस फोल्डर में सेव करने वाला हूँ, नोटपैड। ठीक है, नोटपैड ओपन करते हैं और जैसे रेगुलर हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है तो हम एक जनरल स्ट्रक्चर टाइप करते हैं HTML का। तो चलो यहाँ हम एक हेडिंग देंगे, इमेज मैप, टाइटल क्लोज, हेडिंग नहीं टाइटल देंगे। ठीक है, और टाइटल कंप्लीट हो गया। उसके बाद हेड कंप्लीट करना है, हेड। उसके बाद हम डायरेक्टली बॉडी स्टार्ट करते हैं। बॉडी स्टार्ट करने के बाद अभी हमारा मेन काम स्टार्ट हो जाता है कि हमने जनरल स्ट्रक्चर तो लिख दिया, अभी हमें यहाँ क्या करना है, एक इमेज लेना है। तो जस्ट टेक अ इमेज टैग IMG, इमेज अपीयर करवाने के लिए आपको इमेज टैग लेना होता है IMG, और उस इमेज टैग में SRC एट्रीब्यूट लिखना होता है कि जहाँ से वो इमेज आने वाले, मीन्स इमेज का एड्रेस, इन शॉर्ट इमेज का एड्रेस। तो वो इमेज कहाँ है, मैंने डेस्कटॉप पर एक इमेज नाम के फोल्डर में वो इमेज स्टोर करके रखा है। देखो यहाँ हमने इमेज स्टोर करके रखा है। जस्ट ओपन इट एंड क्लिक हियर प्रॉपर्टी, और यहाँ उस इमेज का पाथ आपको कॉपी करना है और उस इमेज का नाम भी याद रखो कि उस इमेज का नाम है नेचर और एक्सटेंशन .jpg है। तो हमारे प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर आना है, Ctrl+V, हमने पाथ पेस्ट कर दिया। उसके बाद फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश यूज़ करना है और इस इमेज का नाम लिखो nature.jpg, ये एक्सटेंशन देना है। बस हो गया, हमारा काम कंप्लीट हो गया। अभी हाइट एंड विड्थ देने की ज़रूरत है नहीं, बस इतना ही हो गया। और अभी हमारा इमेज अपीयर होने वाला है, देखते हैं कि हमारा इमेज अपीयर होता है या नहीं। और उसके बाद हम क्लोज कर देते हैं बॉडी टैग क्लोज कर दिया। उसके बाद हमारा HTML टैग क्लोज कर दिया और इसे हम सेव करके देखते हैं। अभी हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट नहीं हुआ है, पार्शियल हम रन करके देखेंगे। तो फाइल में जाओ, सेव एज, और जहाँ मैंने डेस्कटॉप के ऊपर ये फोल्डर बनाया हुआ है SOP 7, तो उसमें ये प्रैक्टिकल स्टोर कर लो। उसको नाम दो इमेज मैप, जो भी नाम आपको सुटेबल लगता है वो नाम दो। मैंने इमेज मैप .html दिया, ऑल फाइल सेव। ठीक है, हो गया। अभी देखते हैं कि हमारा इमेज अपीयर होता है या नहीं। क्लोज इट। कहाँ है हमारा फोल्डर, ये हमारा HSC डेटा फोल्डर, उसमें प्रैक्टिकल नंबर 7, और यहाँ देखो इमेज मैप आ गया है। तो ओपन कर लो, तो यहाँ आप देख पाओगे कि हमारा इमेज अपीयर हुआ है। अभी इस इमेज के ऊपर हमें क्या करना है, डिफरेंट शेप
ड्रॉ करने मीन्स डायरेक्टली ड्रॉ नहीं करने पेन एंड पेंसिल से, हमें क्या करने वर्चुअली उसके कोऑर्डिनेट लेके वो शेप्स को डिफाइन करना होगा HTML में। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि वो शेप कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमारे कोड के ऊपर आते हैं। तो ये हमारा इमेज आ गया। तो शेप डिफाइन करने के लिए हमें उनकी मैपिंग करनी होती है। तो उसके लिए हमें लेना होता है मैप टैग। ठीक है, मैप नाम का एक टैग लेना होता है और उसको एक नाम दो कि उस मैप का नाम होगा फॉर एग्जांपल मैप 1, ऐसे उस मैप का नाम होगा। आप कुछ भी दे सकते हो गया, ये टैग स्टार्ट हो गया। तो उस मैप टैग के अंदर जो भी शेप आप क्रिएट करना चाहते हो वो आएगा आपका एरिया टैग, एरिया। ठीक है, आपका आएगा एरिया टैग। उसके बाद आपको यहाँ लिखना होगा शेप, कि आप जो एरिया डिफाइन कर रहे हो ना उसका शेप क्या रहेगा। तो शेप मेंशन करो। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में मुझे रेक्टेंगल चाहिए, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया रेक्टेंगल। ठीक है, RECT शॉर्ट फॉर्म में लिखो। उसके बाद जो रेक्टेंगल होगा उसकी साइज कितनी होगी, मीन्स उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ड्रॉ होने वाला है ना, तो उसकी साइज तो होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट्स तो होनी चाहिए। तो ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ से लेंगे, तो कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे पेंट से। पेंट एप्लीकेशन जो बचपन से आप यूज़ करते आए हो वहाँ से हमें उसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। वो कैसे लेने हैं, तो पहले हमें ये एट्रीब्यूट लिखता हो और उसके बाद डबल कोट में हम उसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। अभी रेक्टेंगल की बात आती है, तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए आपको 2 ही कोऑर्डिनेट चाहिए होते कि अगर आपका डायगोनल है तो आप रेक्टेंगल इजीली ड्रॉ कर सकते हो, इसलिए हमें 2 ही कोऑर्डिनेट चाहिए इसके लिए। तो चलो कोऑर्डिनेट लेने के लिए हम जाते हैं पेंट में। पेंट ओपन कर लो। ठीक है, पेंट ओपन करना है और यहाँ से कोई रेक्टेंगल का एक शेप लेना है और सिंपली पेंट ऐसे ऊपर नहीं करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, ये क्लोज कर देना है। ठीक है, मिनिमाइज कर लो, जो कोड है इसे मिनिमाइज कर लो। और आपका जो इमेज है, फॉर एग्जांपल मैंने इमेज यहाँ से लिया था। ठीक है, इसको राइट क्लिक कर लो, ओपन विथ पेंट करना है। मैंने ओपन विथ पेंट नहीं किया था उस इमेज को स्टार्टिंग में, लेकिन अभी मैंने समझाया कि उस इमेज को ओपन विथ पेंट कर लो, तो आपका इमेज पेंट में ओपन हो जाएगा। इमेज पेंट में ओपन हो गया। अभी मुझे क्या करने हैं, डिफरेंट शेप ड्रॉ करने हैं। तो पहले क्या करना है कि एक रेक्टेंगल लो और यहाँ उस रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, और अभी आप देखो कि ये जो स्टार्टिंग का कॉर्नर है उसका कोऑर्डिनेट क्या है। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ बॉटम में। यहाँ देखो, यहाँ आपको कोऑर्डिनेट दिखाई देंगे। ये जो रीजन है ना, यहाँ स्टेटस बार में आपको इसके कोऑर्डिनेट दिखाई देंगे। जैसे मैं यहाँ लेके जाऊँगा माउस, आपको इसके कोऑर्डिनेट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो, जब मैं माउस पॉइंटर यहाँ लेके जाता हूँ तो वहाँ आपको कोऑर्डिनेट दिखेंगे। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 85 एंड 63। तो मेंशन कर लो यहाँ 85, 63। अगेन नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट लेना है क्योंकि हमें डायगोनल के कोऑर्डिनेट लेना है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 410, 216। तो मेंशन हियर 410, 216। ठीक है, हो गया इसका काम। अभी हमने कोऑर्डिनेट्स भी लिए हैं, उसका शेप भी डिफाइन किया कि वो रेक्टेंगल होगा। और उसके बाद अब इस शेप के अंदर जब हम क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज ओपन होना चाहिए ये हम लिखेंगे HREF एट्रीब्यूट में। तो इसमें लिखो कि जो पेज ओपन होने वाला है, या आप google.com भी लिख सकते हो, या पहले से आपके पास कोई पेजेस प्रेजेंट है आपने प्रैक्टिकल किए हुए वो भी आप लिंक करवा सकते हो। लेकिन इनकेस आपके पास नहीं है तो जस्ट सिंपली ऐसे ही लिख दो page1.html, बाद में हम उसको बनाएंगे। अभी सिर्फ page1.html लिखो, हो गया बस। अभी और एक एट्रीब्यूट बाकी है अल्ट। इसमें क्या होगा ना, अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो यहाँ आप लिखो रेक्ट या ट्रायंगल या जो भी आपको मैसेज दिखना है, ये मैसेज होता है अल्ट एट्रीब्यूट में जो भी लिखा जाता है। बस हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये मीन्स पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ये पार्शली कंप्लीट हुआ कि एक एरिया हमने, एक शेप हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है, डिफाइन कर लिया, लेकिन डिफाइन कर लिया और मैप टैग भी हम अभी क्लोज करते हैं। ठीक है, डन। अभी हमने क्या किया, एक मैपिंग कर ली, एक मैप डिजाइन कर लिया और उस मैप के अंदर एक शेप लिया हुआ है, उसके ये कोऑर्डिनेट्स है। अब ये मैप को हमें लिंक करवाना है इमेज से। अभी तक हमने इमेज से इसे लिंक नहीं करवाया, तो लिंक कैसे किया जाता है याद रखो, आपको इमेज टैग में एक एट्रीब्यूट डालना होगा यूज मैप करके। ठीक है, यूज मैप करके एक एट्रीब्यूट इंसर्ट कर लो और उस एट्रीब्यूट में लिखो उस मैप का नाम, लेकिन नाम लिखते वक्त हैश लगाना नहीं भूलना है, मैप 1, ऐसे आपने उस मैप का नाम लिख दिया।
ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है यूज मैप एट्रीब्यूट यूज टू क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग एंड सर्वर साइड इमेज मैपिंग के लिए यूज करते हैं इज मैप, इज मैप करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम में आ सकता है, मैं भी याद रखो। तो ये अभी हमने कंप्लीट कर लिया है, अभी हम इसे सेव करते हैं, अभी इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, मिनिमाइज करो, अभी इसे भी मिनिमाइज रखो, इसे क्लोज कर दो और ये हमारा प्रोग्राम फिर से रन करके देखो कि हमारा, और ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर ही करो, ट्राई करो कि इसके साथ ओपन करने का। और ये देखो जैसे ही हमारा माउस वहाँ हम लेके जा रहे हैं ना, वो रीजन्स क्लिकेबल हो रहा है, और जब हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं ना, वो रीजन यहाँ दिख रहा है, रेक्टेंगल आ गया हमारा, कि हमें जो रेक्टेंगल चाहिए था वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। और जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो page1.html ओपन हो जाएगा, लेकिन हमने पेज 1 अभी तक बनाया नहीं है, तो इसलिए यू आर नॉट कनेक्टेड टू नेटवर्क ऐसे, या पेज 1 नॉट फाउंड ऐसे दिखाएगा। तो बेसिकली हमने सक्सेसफुली ये प्रैक्टिकल कर लिया, लेकिन बाकी भी इसमें हमें और शेप भी ऐड करने हैं। तो कैसे करेंगे, जैसे हमने एरिया शेप रेक्टेंगल लिया है ना, वैसे ही बाकी शेप्स हमें लेने हैं। जैसे मैं अगेन लिखता हूँ एरिया शेप, अभी हम सर्कल लेंगे, अभी हम लेंगे सर्कल, तो सर्कल के लिए CIRC लिखो। ओके, अभी सर्कल लेना है, तो अगर मुझे कोई सर्कल ड्रॉ करना है तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए मुझे चाहिए एक सेंटर एंड एक रेडियस। तो सेंटर के लिए एक ही कोऑर्डिनेट आएगा, और रेडियस हम ऐसे अंदाजा लगा के कुछ 50 या 100 कोऑर्डिनेट रेडियस हम उसको देने वाले। तो पहले हम एक सेंटर लेते हैं, पहले पेंट ओपन कर लो और कंसीडर करो मैंने यहाँ एक सर्कल ड्रॉ किया है, ऐसे यहाँ हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था। तो देखो कि इसका सेंटर कहाँ आता है, ऐसे अंदाजा लगा, कहीं भी ऐसे एक पॉइंट लेके जाओ और एक कोऑर्डिनेट पकड़ लो, 923.166 923.166, ये उस सेंटर की कोऑर्डिनेट है बस। और अभी रेडियस की साइज देनी है, मैं यहाँ लिखता हूँ 100, ये हमारी रेडियस की साइज रहेगी। हो गया, सर्कल के लिए कोऑर्डिनेट लिख दिए। अभी मुझे सर्कल को लिंक करवाना है कोई वेब पेज से, तो यहाँ लिखो page2.html। अभी तक हमने ये बनाया नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में बनाएंगे, अभी सिर्फ वो दिखाएगा ना पेज नॉट फाउंड, बस चल जाएगा हमें। तो यहाँ लिखो सर्कल, या जो भी लिखना है मैसेज आप लिख सकते हो कि दिस इज सर्कल, ऐसे जो भी मैसेज लिखना है लिख लो। डन, और कंप्लीट हो गया। सेकेंड रीजन भी हमने, सेकेंड स्टेप भी हमने यहाँ टाइप कर लिया। सेव करता हूँ और अभी चेक करते हैं कि जो हमने रन किया था वो अपेयर हुआ या नहीं। राइट क्लिक, ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो यहाँ देख पाओगे कि हमारा सर्कल, ये देखो यहाँ अपेयर हुआ है, और जब हम उसके ऊपर क्लिक करें तो page2.html ओपन हो रहा है। तो सेकेंड शेप भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। और अभी आते हैं हम थर्ड शेप के ऊपर, तो लिखो एरिया शेप, ठीक है, इक्वल टू पॉलीगॉन। आपको पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, तो पॉलीगॉन में आप ट्राइंगल भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं, या आप 5 एज लेके भी कोई पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करने पड़ेंगे, उतने कोऑर्डिनेट देने होंगे, जितने एजेस आपको ड्रॉ करने उतने आप कोऑर्डिनेट दो। तो मैं क्या करता हूँ ना, ट्राइंगल ही लेता हूँ, सिंपल वन। तो बेटर ऑप्शन में क्या करता हूँ, ट्राइंगल लेता हूँ और एक ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, अभी मैं इस ट्राइंगल के मैं कोऑर्डिनेट लेता हूँ। कोऑर्डिनेट कैसे लेना है कि इस फर्स्ट पॉइंट पर जाओ, 231 लिखो, यहाँ लिखो 231 कॉमा, अरे मैं दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था, 231 340 कॉमा 340, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स। अभी दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट में लिखता हूँ 555492 कॉमा 492। एग्जैक्ट वैसे ही टाइप करना है, ऐसे कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेट इधर उधर थोड़े से हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अभी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 233497 233497। कोऑर्डिनेट इधर उधर हो सकते हैं, जैसे 197 की जगह में 195 कर सकता हूँ, कोई बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा आपका शेप इधर उधर हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। ओके, ओके, हमने 3 कोऑर्डिनेट लिख दिए, अभी बस हो गया। अभी इसके लिए हमें कुछ पेज लिंक करवाना है, तो लिखो href इक्वल टू डबल कोट page3.html, हो गया, डन। और अभी हमें अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी लिखना है, तो यहाँ लिखो दिस इज
ट्रायंगल, जो भी लिखना है लिख दो, हो गया कंप्लीट। अभी तीनों शेप हमने कर दिए, अभी देखते कि हमारा ट्रायंगल आया है या नहीं आया है। तो रिफ्रेश करते एक बार और देखते, ये देखो हमारा ट्रायंगल भी आ गया। ट्रायंगल पर क्लिक किया तो थर्ड वेब पेज ओपन हो गया। तो चलो सक्सेसफुल हो गया हमारा प्रैक्टिकल, कुछ एरर भी नहीं आया, आराम से कंप्लीट हो गया, सिंपल वन, कुछ है नहीं इसमें, हो गया। अभी हमने ये जो पेज दिया है ना, ये हम क्रिएट करते हैं सिंपल। कैसे क्रिएट करते हैं, जस्ट ओपन योर नोटपैड, नोटपैड ओपन कर लो और टाइप कर लो ठीक है। तो ये पेज कंप्लीट हो गया। अभी इसमें हम ज़्यादा कंटेंट नहीं डालने वाले, क्योंकि ये सिंपल सिर्फ डिस्प्ले करवाने के लिए कि हमारा इमेज लिंक हो गया है, ये कि मैंने क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो गया, बस इसलिए मैंने हेड टाइटल कुछ नहीं डाला है, सिर्फ बॉडी से, बॉडी में मैंने दिस इज द पेज 1 ऐसे कुछ मैच से डिस्प्ले करवाया है। और अभी से हम सेव करते फाइल, सेव एज, और सेव कहाँ करेंगे, उस फोल्डर में SOP7 में पेज 1.html नाम देके हम सेव करेंगे, ऑल फाइल एंड सेव। ठीक है, अब ये सेव हो गया, मीन्स रन भी होने वाला है। चाहे तो ये कोड कॉपी कर लो, चाहे तो ये कोड कॉपी कर लो, कॉपी, ठीक है, और हमें काम में आने वाला है। और अभी क्या होगा कि इसे एक बार बैक कर लो और रिफ्रेश कर लो और क्लिक करो यहाँ, तो देखो सर्कल पर क्लिक किया तो सॉरी रेक्टेंगल पर क्लिक किया तो पेज 1 ओपन हो गया। सिमिलरली हमें पेज 2 भी क्रिएट करना है, नोटपैड, ठीक है, और ये कोड पेस्ट जो कॉपी किया था हमने पेस्ट कर दो, और यहाँ पेज 1 की जगह कर दो पेज 2, सिर्फ कॉपी पेस्ट का ही काम है। और फाइल, सेव एज, और यहाँ लिखो पेज 2.html, ठीक है, ऑल फाइल सेव, ठीक है। अगेन क्या करना है आपको, एक नोटपैड ओपन करना है, कोड पेस्ट कर लो, दिस इज पेज 1, पेज 3, फाइल, सेव एज। अगर आपके पास पहले से कुछ पेजेस है तो फिर क्रिएट करने की जरूरत नहीं, वो उसे आप यूज कर लो, ठीक है, ऑल फाइल सेव, ठीक है। तो इसी के साथ देखते हैं कि तीनों लिंक हुए नहीं। एक बार रिफ्रेश करते हैं और देखो सर्कल कहाँ है हमारा, यहाँ देखो सर्कल पर क्लिक किया पेज 2 ओपन हो गया, तो उसके बाद ट्रायंगल पर क्लिक किया तो पेज 3 ओपन हो गया। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली। ज़्यादा इसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं, तीनों पेजेस इसके साथ लिंक हुए हैं। अभी ये पेंट भी क्लोज कर लो, इमेज को सेव एज मत कर लो, डोंट सेव, ये सिर्फ हमें कोऑर्डिनेट लेने के लिए हमने पेंट ओपन विथ पेंट किया था। और ये देखो ये हमारे चारों फाइल बन गए। तो फर्स्ट में आपका इमेज में आपका फाइल रहेगा, और बाकी जो 3 पेजेस एक्स्ट्रा बनाए हुए हैं ना हमें, कि चेक करने के लिए कि वो सच में वो शेप लिंक हुआ है या पेज को या नहीं है, इसलिए वो पेजेस बनाए हुए हैं। तो फिर से एक बार मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर, और ये देखो क्लिक, उसके बाद क्लिक, और इसके बाद ये थर्ड वन डन। तो इसी के साथ ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।